नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का अपनी रैपिड फायर क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, यूके टीचिंग परीक्षा में आपका क्या है, स्वागत है। जुड़ जाना है आपको, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लेना है और रैपिड फायर का भाग नंबर तीसरा है। ठीक है, भाग नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने क्या भारत का इतिहास से 100 क्वेश्चन रैपिड फायर, 2 भाग 100 क्वेश्चन। ठीक है, एक भाग 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, दूसरा भाग 50 नंबर का 50 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा भाग 50 नंबर 50 क्वेश्चन, टोटल 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आपके लिए रैपिड फायर का है। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो अपने उन साथियों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे। देखो, आगामी एलटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, 2 से 4 नंबर बनेंगे। ठीक है, और उसी के साथ जो आपका पीसीएस एग्जाम होगा प्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना, सवाल बनेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपको यहां से सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में एनालिसिस भी करेंगे, सवाल बने नहीं बने, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ आपको पता है कि आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। ठीक है, वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हमने अंतिम पूछा था कि भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां पर थी। तो आपसे 100 पूछा था, आपने बताया था कहां थी, ये सूरत पे थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होना था। ठीक है, तो क्वेश्चन 101 है आज आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने दिल्ली पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आपको पता है दिल्ली पहले से ही क्या रहा, राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा था। ठीक है, दिल्ली क्या था, जो दिल्ली का शासक है वो पूरे भारत का शासक है। ठीक है, दिल्ली पे शासन करना सबने चाहा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1803 में, 1805 में, 1810 में, 1815 में। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप मुझे बताएंगे। तो अंग्रेजों ने दिल्ली पे 1803 पे क्या किया था, कब्जा किया था। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 102 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने 1719 में फर्रुखसियर के अंत के बाद सैयद भाइयों की भक्ति को नष्ट कर दिया। तो बताना है, जब क्या होता है, जब 1719 में क्या होता है, फर्रुखसियर के अंत होता है, तो उसके बाद सैयद भाइयों की भक्ति को किस दरबारी गुट ने खत्म कर दिया। ईरानी वर्ग, तुरानी वर्ग, राजपूत उमरा और अफगान नेता। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुरानी वर्ग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 130 है आपके लिए, निजाम उल मुल्क का संबंध किस वर्ग से था। आपको बताना है किस वर्ग से था। इजी है, तो ये निजाम उल मुल्क किससे, तुरानी वर्ग से थे। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 104 है, किसके शासनकाल में निजाम उल मुल्क ने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य बना लिया था। ठीक है, किसके शासनकाल में निजाम उल मुल्क ने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य बनाया। शाह आलम, मोहम्मद शाह, रफी उद्दौला और जहांदार शाह। तो ऑप्शन आपको बताना है 104 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 105 है, 1651 में बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने तथा एक फैक्ट्री बनाने की अनुमति मुगल शासकों द्वारा प्रदान की गई थी। किस स्थान पे आपको बताना है, हुगली, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार और मिदनापुर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्वेश्चन 105 का राइट आंसर। तो कहाँ, हुगली में। हुगली में इन्हें क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने तथा फैक्ट्री बनाने के लिए अनुमति मिल गई थी। कब, 1651 में। हुगली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 106 है, बंगाल में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। नील था, चावल था, सोरा, रेशम तथा सूती वस्त्र या सोना। तो क्या आपका 106 का मुझे राइट आंसर बताएंगे। 106 का क्या हो जाएगा, तो सोरा और रेशम और सूती वस्त्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 107 है, अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी की अनुमति किसके समय मिली थी। तो अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी, ठीक है, किले को बंद करने की अनुमति किसके समय काल में मिली थी। तो ये मिली थी अलीवर्दी खां। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 108 है, 1717 में जारी किस फरमान के कारण अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, 1717 में ऐसा कौन सा फरमान जारी हुआ जिसके कारण अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के मध्य क्या हुआ, तनाव, इनमें कटु संबंध उत्पन्न हो गए। तो कौन सा था, ये था बिना सीमा शुल्क दिए बंगाल में आयात तथा निर्यात की छूट। ठीक है, बिना सीमा शुल्क दिए बंगाल में आयात और निर्यात की छूट देने से क्या हो गया, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब में क्या हो गया, तनाव इनमें उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 109 है आपके लिए, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी की मांग किसने की थी। तो बिहार,
पहला, ठीक है, दूसरा बंगाल और तीसरा उड़ीसा, ठीक है। तो इनकी दीवानी की मांग किसने की थी? तो क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो किसने की थी? तो ये की थी आपने क्लाइव। क्लाइव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस प्रथा के बारे में मुंडो ने कहा था कि वह प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है? इंपोर्टेंट है, किस प्रथा के कारण के संदर्भ में मुंडो ने कहा, ठीक है, कि वह प्राचीन काल से ही क्या है, भारत में प्रचलित है। देखो मैंने कॉर्नवालिस बताया था, ठीक है, क्या जागीरदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। जागीरदारी कॉर्नवालिस 1793, महलवाड़ी हाल्ट मैकेंजी और आपका रैयतवाड़ी कौन थे? टॉमस मुंडो, ठीक है, टॉमस मुंडो, ठीक। तो किस कथन प्रथा के बारे में मुंडो ने कहा कि वह भारतीय प्राचीन भारत से पहले से क्या था, प्रचलन में है यह प्रथा। तो आपको मैंने अभी बताया, तो किस प्रथा में? तो रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी की स्थापना ही कौन करते हैं? तो यही करते हैं, मुंडो करते हैं, टॉमस मुंडो, ठीक है। रैयत मतलब क्या होता है? किसान होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 111 है, भारत में रेल मार्ग का प्रारंभ किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए चाचा डलहौजी के कार्यकाल में रेल मार्ग का क्या हुआ था? इनके कार्यकाल में इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है, रेल मार्ग का। क्वेश्चन 112 है, भारत में रेल मार्ग का सर्वाधिक विकास, अब देखो प्रारंभ तो डलहौजी के उसमें हुआ, लेकिन सर्वाधिक विकास कब हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ सर्वाधिक विकास? तो विकास होता है लॉर्ड कर्जन के उसमें, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 113 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में सबसे कमजोर कड़ी था? तो कौन था? तो आपका ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, ठीक है, ये क्या हो गए थे, ओल्ड हो गए थे, उम्र इनकी बीत चुकी थी, तब ये क्या थे, 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी थी, ठीक है। बाकी कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से, लक्ष्मीबाई कहाँ से थे बताओ मुझे, झांसी से, और नाना साहब कहाँ से थे मुझे बताना, ठीक है। तो ये मजबूत कड़ी थे, ठीक है। क्वेश्चन 114 है, हिंदू देशभक्त का संपादन निम्नलिखित में से कौन था? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। हिंदू देशभक्त का संपादन किसने किया? तो किसने किया? तो ये किया था, फटाफट बताओ मुझे, ये हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 115 है, 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, आपने सुना है चमक उठी सन 57 में, बहुत तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की कहानी, ठीक है, मेरठ, ठीक है, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, ठीक है, 34वीं क्या थे, रेजिमेंट से संबंधित थे, ठीक है। तत्कालीन जो क्या हुआ था, बंदूक आए थे, एनफील्ड राइफल आया था, ठीक है। उसमें क्या बोला था कि जो उसका कारतूस होता है, उसका जो कारतूस का बाहर का पन्नी होता है, वो सील पैक किससे? गाय और चर्बी, ठीक है, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से क्या हुआ था, उसे सील पैक कर देता था, ठीक है। उसके राजनीतिक, आर्थिक और क्या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और क्या धार्मिक तीनों कारण थे उस समय 1857 की क्रांति होने के। तो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था पूछ रहा है, तो कौन था आप मुझे बताएंगे, तो कौन था? ऑप्शन डी कैनिंग था, कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 116 आपके लिए, पूछ रहा है 1930 के दशक में बहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बहाबी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन है बताओ, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की मुझे बताएंगे, ठीक है, फटाफट आपका, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। देखो 118 क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। सती प्रथा हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है, पुनर्जागरण का पिता हो गया, किसे कहा जाता है मुझे बताना, ठीक है। एक गिफ्ट टू मोनोथिज्म हो गया, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक मुझे, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप मुझे बताएंगे क्या इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 119 है, देखो बदरुद्दीन तैयब जी को किस स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पे की थी आपको बताना है। मद्रास, दिल्ली, बम्बई, लाहौर, ठीक है, कहाँ की थी? 119 का राइट आंसर मुझे बताएंगे, कहाँ की थी, फटाफट बताओ मुझे, आंसर चाहिए आप लोगों का मुझे। तो मद्रास में की थी। कब की थी आप सन मुझे आप बताएंगे, ठीक है, सन मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, देखो 1904 में मद्रास हिंदू संगठन की स्थापना किसने की? तो मद्रास हिंदू संगठन की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। ये
वही एनी बेसेंट है जिन्होंने कहाँ पे, जिन्होंने अडियार में, ठीक है, अडियार में या कहाँ बताओ मुझे, जिन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 121 है 1908 में किस नेता को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई, ठीक है। 1908 में एक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तो 121 कौन सा वो नेता था, वह था बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी। मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा की भाषा आप मुझे बताएंगे, केसरी की आप मुझे भाषा बताएंगे। किसके समाचार प्रसिद्ध हैं ये, किसके समाचार पत्र हैं प्रसिद्ध, मराठा पूछा जाता है। केसरी बहुत बार केसरी की भाषा पूछा गया है, कमेंट मुझे बताएंगे, एक्टिविटी करोगे। और देखो, और गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया, तिलक जी ने किया था, ठीक है, तिलक जी ने। मराठा केसरी इनके ही समाचार पत्र हैं। केसरी की भाषा मुझे बताओ, मराठा की भाषा मुझे बताओ, ठीक है, मराठा की भाषा और केसरी की, मराठा तो अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है, केसरी की भाषा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 122 है इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय के समय उभरा था। इल्बर्ट बिल आपको बताना है, ठीक है, 1878 में आया था, या मुझे बताना कब आया था, या 81 में आया था, आप मुझे बताएंगे। दो ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, 1978 या 1878, आप मुझे बताएंगे इल्बर्ट बिल, ठीक है। फटाफट मुझे इल्बर्ट बिल का मुझे राइट आंसर चाहिए, बताओ मुझे। एक्टिविटी करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, ठीक है, अगर आपको प्रो वर्जन बनना है तो मेरे साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, बताओ मुझे इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, फटाफट बताएंगे, बताओ मुझे फटाफट, फटाफट बताएंगे मुझे इल्बर्ट बिल के बारे में, फटाफट बताओ मुझे। अभी तक आंसर नहीं मिला मुझे इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला। 1878, 83, बताओ फटाफट कब इल्बर्ट बिल मुझे चाहिए, इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, फटाफट बताओ मुझे कब पारित हुआ था, फटाफट आंसर चाहिए मुझे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बताओ मुझे अब है तो मैं ही बताता हूँ, ठीक है, ये जो बिल है ये कब हुआ था बताओ मुझे, कमेंट में आप ही बताओगे मुझे, बताओ इल्बर्ट बिल मुझे चाहिए, आपका आंसर चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे लंदन मेरे साथ है नहीं है, तो बताओ मुझे। 9 फरवरी 1883, 9 फरवरी 1883, मुझे बताओ फटाफट, क्या मैं ठीक हूँ क्या। इसे कौन लाया, इसे कौन लाया, वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया था, कौन लाया था, वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन। तो कब यह पारित हुआ, तो मुझे 9 फरवरी 1883 मुझे बताना है आप, क्या मैंने सही आपको बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन 122 है इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद निम्नलिखित में से किस, मैंने आपको वॉइसरॉय बता दिया, बताओ अभी अब आपको बताया ना 122 का, तो क्या आपका राइट आंसर होना था 122 का, तो लॉर्ड रिपन आपका राइट आंसर होना था, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की गई, तो 123 किसके द्वारा, तो महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 124 है 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से 1885 में किसने, एक ब्रिटिश अवकाश प्राप्त अधिकारी थे A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 125 है द अनार्किटियन एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा गया, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्या था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा गया था, इसे रॉलेट एक्ट कहा गया था, ठीक है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, ठीक है, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी ने केसर हिंद और क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, ठीक है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, उन्होंने त्यागी थी 13 अप्रैल 1919 को, कहाँ पे, पंजाब, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इसके तुरंत बाद कौन सा आंदोलन घटा, आपको बताना है कौन सी आंदोलन घटित हुई, तो क्या हुआ, तो रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, एक मिनट, फॉन्ट आपके लिए थोड़ा छोटा हो गया है, हाँ, तो क्वेश्चन 127 है आपके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बता दिया 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 128 है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, वर्ष 1919 मतलब कि भारतीय इतिहास से क्यों संबंधित है, इसका क्या उस दिन क्या इंपोर्टेंस है, 1919 ऐसा क्या हुआ था जो क्या है उससे महत्वपूर्ण 1919 है, तो क्यों है 1919, तो आपको बता दूं इस दिन नरसंहारक दिन माना जाता है इसे, ठीक है, जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था, ठीक है, पंजाब में, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, सैफुद्दीन
की गिरफ्तारी में। एक और कौन थे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 129 है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन का प्रोत्साहित न करें? तो किसने इन्हें सावधान किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन 130 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का भर्त्सना की थी? तो किसने की थी? 130 का राइट आंसर बताएंगे, किसने की थी? एम ए जिन्ना ने। एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी आपका मोहम्मद जिन्ना ने, ठीक है। क्वेश्चन 131 है, देखो निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा है? चार ऑप्शन है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और हिंदुओं को दबाया गया। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम आपसे पूछ रहा है, तो क्या हुआ था खिलाफत आंदोलन का परिणाम? तो हिंदू मुस्लिमों के बीच क्या मतभेद में कमी आई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 132 है, यह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए, वो कौन थे? आपको बताना है। 4 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद में क्या किया इन्होंने? हिंदू और मुस्लिम की एकता के खिलाफ क्या दिया? भाषण दिया। तो किसने दिया? तो आपको पता है किसने? स्वामी श्रद्धानंद। इंपोर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 133 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था पूछेगा, तो कब? 1920। 1920 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा, स्टार लगा लेना। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था, ठीक है। कब होता है आप मुझे बताएंगे, कौन से सन में हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका, 1915 में भारत आते हैं, ठीक है। 15 में, 16 में अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना करते हैं, ठीक है। 17 में चंपारण, 18 में, 19 में, 18 में 2 होते हैं, ठीक है। देखो खेड़ा आंदोलन और क्या और अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है। 1919 और 20 2 डेट मैं आपको देता हूँ, 1919 और 20 में क्या हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा बताएंगे मुझे, ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। नील, तो ये नील के लिए राजकुमार शुक्ला इन्हें चंपारण बुला लिया जाता है 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नमक आंदोलन कब होता है आप मुझे बताएंगे, और असहयोग आंदोलन आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखो एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, तब आप जानोगे, तब आप सीखोगे, तब आप कनेक्ट करना जान पाओगे, ठीक है। देखो अभी आप क्रोम में सर्च करोगे या जो आपके पास मैटर है उसमें देखोगे, ये चीज़ें आपने नोट्स बनाई हैं नहीं बनाई हैं, इंपॉर्टेंट है, तब मैं आपको दे रहा हूँ। एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 135 है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत के प्रश्न पर 135 का आंसर तो कब? 1920। 1920, ठीक है। अब देखो इन 2 क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो आपका मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसका आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। पुश करके अच्छे से दोनों क्वेश्चन को आप क्या करोगे, एनालाइज करो एक बार, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? वही पूछा है, ठीक है, आपके सामने पढ़ा था मैं आपसे, वही तो पूछ रहा था। तो 1920 आपका राइट आंसर होना था, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है बताओ मुझे, कौन करता है, ठीक है। 1923 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और किसके द्वारा? CR दास द्वारा होता है, ठीक है। तो दोनों तो शामिल हैं, ठीक है। NC केलकर भी थे लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे, तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, 1 मिनट इसे भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन 138 है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? इंपोर्टेंट है, तो किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 139 है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र घोषणा किसने की? इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, किसने यह स्टेटमेंट दिया? किसने दिया? CR दास ने दिया, मोतीलाल नेहरू ने दिया, राजगोपालाचारी ने दिया, या गोपीनाथ साहा द्वारा दिया गया? तो 139 किसके द्वारा दिया गया? तो CR दास द्वारा, ठीक है। किसे? जिसे देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास द्वारा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन 140 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो ठीक है, जब क्या होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है, उसका निंदा करते हैं, तो कांग्रेस वाले कांग्रेसी नेता हैं, तो कई
कई नरमपंथी नेता क्या करते हैं, पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी का गठन करते हैं। तो कौन से नई पार्टी का गठन किया इन्होंने, इंडियन लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 141 है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया बताना है मुझे, साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया, तो 1927 में नियुक्त किया गया, 1928 में भारत पहुंचा। ठीक है, भारत पहुंचा। ठीक है, कमीशन के उद्देश्य क्या थे बताओ मुझे, जो साइमन कमीशन के उद्देश्य क्या थे, तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। ठीक है, विचार करना। ठीक है, इस पे क्या थे, जो 1928 में साइमन कमीशन आया तो भारत में किस उद्देश्य से आया था, जो प्रशासनिक सुधार है उन पे विचार करने का था। लेकिन दुख की बात है इसमें सारे अंग्रेज थे, भारतीय लोग एक भी शामिल नहीं किया गया था, जिसका यहाँ पे जोर शोर से विरोध किया। और इसी विरोध में आपको पता है लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो क्या, लाठियों के प्रहार से घायल हो जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 143 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, 143 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट 144 आपके लिए है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो साइमन कमीशन का एक सदस्य था, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, जो क्या था, उदारवादी दल का था, पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा सदस्य था जो साइमन कमीशन का क्या था, उदारवादी था, तो कौन था, सर जॉन साइमन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 145 है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो किसने किया था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट है, मैंने बोला है तो है आपके लिए इंपोर्टेंट। ठीक है, पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, पीसीएस का एग्जाम जो बनेगा वहां ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, 1 नंबर आप यहां से चोरी करोगे। ठीक है, तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 146 है, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य जिसके द्वारा घोषित किया था वह कौन थे, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र जी। तो मुझे 146 का राइट आंसर बताएंगे तो ये ऑप्शन सी आपका जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, क्वेश्चन 147 है आपके लिए, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। तो किसने फहराया था, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया, तो किसने फहराए, जो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 148 है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम की थी, आपसे पूछा है, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और रामगढ़ अधिवेशन। तो आपको 148 का राइट आंसर बताएंगे तो लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, 149 है, दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो कब किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था आप मुझे बताएंगे, किस लिए किया गया था, यो नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, क्या इसके उद्देश्य थे आप मुझे बताएंगे, दांडी मार्च के क्या उद्देश्य थे, फटाफट बताएंगे मुझे दांडी। ठीक है, दांडी मार्च के उद्देश्य बताएंगे आप मुझे, फटाफट बताइए। कुछ एक्स्ट्रा बताता हूं आपको। ठीक है, 12 मार्च, ठीक है, 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला है। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ, 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंचते हैं आप मुझे बताएंगे, कहां पहुंच के उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। टोटल कुल 24 दिन लगे थे इसमें। ठीक है, और कितने लोग थे, 78 अनुयायी थे। ठीक है, 78 अनुयायी थे गांधी जी, और 78 अनुयायी थे गांधी जी, और 78 अनुयायी थे। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक चला। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा, 78 अनुयायियों के साथ थे। ठीक है, 240 मील यानी 390 किलोमीटर कहाँ पहुंचे, साबरमती आश्रम में। ठीक है, दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके लिए आज का अंतिम है, रैपिड फायर, हिस्ट्री रैपिड फायर का, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है तो किससे था, तो इसका संबंध नमक कानून तोड़ने से है। ठीक है, नमक कानून तोड़ने से है, आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। कब प्रारंभ होता है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ चल देते हैं, कहाँ को, साबरमती को, और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को ये पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचते हैं, तो ये साबरमती आश्रम से
पहुंचते हैं कहाँ, गुजरात राज्य में आप, ठीक है, वहाँ पहुंचते हैं और क्या, नमक कानून को तोड़ते हैं, स्वयं नमक बनाते हैं। तो हमने हिस्ट्री की 3 क्लास की 3 भाग हमने किए, टोटल हर भाग 50-50 क्वेश्चन का था। तो हमने 150 क्वेश्चन रैपिड फायर में 150 क्वेश्चन किए, एलटी एग्जाम हो गया, और उसी के साथ आपके लिए क्या, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, एआरओ, एसआई, आबकारी, ठीक है, स्केलर, वीडियो, वीपीडीओ, जितना भी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी एग्जाम कराता है उन सभी के दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अपने सपनों को साकार करना है तो अभी आप हमारे साथ संलग्न हो सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। सपना आपका साकार हम करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां संलग्न हो जाना। वहां आपको ये 150 क्वेश्चन का रैपिड फायर हिस्ट्री का क्या मिल जाएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए अच्छा है, मैटर आपके लिए अच्छा है, वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हो रही है तो अपने 10 साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें और शिक्षा उन लोगों तक पहुंचाएं जहां संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रैपिड फायर हम लेके आएंगे ज्योग्राफी का, जिसमें हम 150 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम किसका, हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को हम करने वाले हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे। जुड़ना है आपको अभी और वीडियो अपने 10 साथियों में पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।